साथ अब वक्त हुआ है आधी रात तक की जुर्म कहानी का। हाला में नन्ही बच्ची को मौत की वादी में पहुंचाने वाले सफाक दरिंदों का अब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। बच्ची के घर वाले कई हफ्ते बाद भी बैठे हैं इंसाफ की आस लगाए। हाला के गांव मीरापुर का रहने वाला मिठाराम बागड़ी एक बाहिम्मत किसान था। मिठाराम की बेटियां भी अक्सर खेतों के काम में बाप का हाथ बटाया करती थी। मिठाराम की छोटी बेटी मेवी हर रोज बाप के लिए खाना लेकर खेत में जाती। एक दिन मिठाराम की बीवी रुकमा ने मेवी को यह कहकर उसकी बड़ी बहन के घर भेज दिया कि वो जाकर उसके बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि आज वो बाप के साथ खेतों में काम करेगी। मिठाराम काम से फारिग होकर घर की तरफ रवाना हुआ और उसकी बड़ी बेटी अपने घर चली गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बेटी वापस आई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मिठाराम ने परेशानी की वजह पूछी तो उसने बताया कि मेवी तो उसके घर पहुंची ही नहीं। ये सुनना था कि मिठाराम के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने सब जान पहचान वालों से पूछा, मगर मेवी के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। मिठाराम बेटों के हमरा पुलिस स्टेशन भी पहुंचा, इस उम्मीद पर कि शायद कानून के मुहाफिज उसकी मदद करेंगे और वो एक बाप का दुख समझ सकेंगे, मगर पुलिस वालों ने तो उल्टे सीधे सवाल करके उसे मायूस ही बेच दिया। दूसरे दिन भी उसने बेटी को हर जगह तलाश किया, मगर सिवाय मायूसी के कुछ हासिल ना हो सका। इसी दौरान किसी ने इत्तला दी कि गांव के करीब गंदुम के खेत में एक लाश पड़ी है। लाश किसकी है उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जानवरों ने उसे चीर फाड़ दिया। मिठाराम और उसके बेटे डरते डरते तेजी के साथ वहां पहुंचे तो वहां उन्हें लोगों का हुजूम नजर आया। मिठाराम लोगों को हटाता हुआ जब लाश के पास पहुंचा तो उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई। कोई पहचाने ना पहचाने, लेकिन मिठाराम ने तो एक ही नजर में पहचान लिया कि ये लाश किसी और की नहीं, उसकी लाडली बेटी मेवी ही की थी। मिठाराम और रुकमा का तो रो रो कर बुरा हाल था। बच्ची की लाश देखकर गांव वालों में भी गम और गुस्सा फैल गया। लोगों ने नेशनल हाईवे पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी और पुलिस के खिलाफ लगाए नारे। पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो जरूर, मगर सिर्फ खानापुरी के लिए। मां रो रो कर बेहोश हो जाती। मिठाराम की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। मेवी की बहनें भी हसरत से देखती हैं उसकी तस्वीर को। सबके जहनों और दिलों में एक ही सवाल था कि मेवी को किसने कत्ल किया। रुकमा का जहन बार बार अपनी पड़ोसन झड़िया की तरफ जाता, जो इतनी लालची थी कि माल के बदले कुछ भी कर सकती थी। आखिर रुकमा ने इल्जाम लगाया कि मेवी को उसकी पड़ोसन झड़िया ने सोने की बालियों और चूड़ियों की लालच में उतारा है मौत के घाट। असां दुश्मन आई इन माई असा का हाण कई आ दुश्मन न को अगे असांजी दुश्मनाई हुई ना असांजी को झेड़ो हुयो। रुकमा कहती है कि वो तो बेटी का चेहरा भी नहीं देख सकी, क्योंकि उन्हें खेतों से लाश नहीं सिर्फ उसकी हड्डियां मिली थी। टे ॾींहं खां कुतन खाधी, बिलन खाधी, चवे खाधी, असांखे हॾा मिलिया। 3 ॾींहं खां असांखे हॾा मिलिया, ना असीं मुंहुं ॾिठो, ना मुंहिंजो असीं बुत ॾिठो। ये है मेवी का बाप मिठाराम। इसने बेटी के गम में खाना पीना तक छोड़ दिया है। ये मांगता है सिर्फ इंसाफ। इंसाफ अल्लाह जे तरफा, जमींदारन जे तरफा, सरकार जे तरफा असां सां नाजायज़ी थी आहे, उन जो इंसाफ कई करो। हुकूमत ॿियो खुदा हिकिड़ो ज़मींदार। मेवी का भाई अर्जुन भी नाराज है पुलिस के रवैये पर। ये कहता है कि जल्द इंसाफ ना मिला तो वो खानदान समेत खुद को जिंदा जला लेगा। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी तो हम खुद को जला के सारे घर के बाती, एक मैं नहीं, 4 मेरी बहनें हैं, 2 भाई हैं, हम खुद को जला के सारे मार डालेंगे। पुलिस वालों की बेहसी पर सिर्फ बच्ची के घर वाले ही नहीं, गांव के लोग भी गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने रवैया ना बदला तो घरों से निकल आएंगे। अगर हमारी सही नमूने से FIR और इंक्वायरी नहीं की गई इस बच्ची की, तो हम सरापा एहतजाज करेंगे और किसी भी सूरत में हम इस खून को ऐसे रायगा होने नहीं देंगे। ये है मेवी की आखिरी आरामगाह। इसी कब्र में दफन की गई मेवी की बची कुची हड्डियां। मासूम मेवी का कत्ल अब भी है सारे गांव के लिए एक सवालिया निशान, और उसके कातिल हैं अब भी कानून की गिरफ्त से पूरी तरह आजाद। आधी रात तक में अब वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदा बनकर। हमारा फोन नंबर है 0213-580-3833। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आधी रात तक की खास रिपोर्ट।